जम्मू और हिमाचल में हो रही बारिश के चलते पंजाब में बाढ़ जैसे हालात और ज़्यादा ख़राब हैं। गुरदासपुर, पठानकोट, अमृतसर, इन तमाम जगहों पर सैकड़ों ऐसे गांव हैं जो बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। हालात अब ये हो गए हैं कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के साथ साथ सेना के जवान लोगों को रेस्क्यू करते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कुछ जगहों पर बाढ़ के बीच फंसे हुए लोगों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू किया गया। सतलुज और रावी नदी में उफान के चलते करतारपुर साहिब गुरुद्वारा में भी 4 से 5 फीट पानी भर चुका है। 50 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਫਲੱਡ ਗੇਟ ਨੂੰ ਓਪਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਡੈਮੇਜ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਰੈਪ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰੈਸਕਿਊ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਔਨ ਹੈਗਾ ਤੇ 50 ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਟੋਟਲ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਇੱਕ ਸੌਟੀ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਬੰਦੇ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ 20 ਕਿਊਸੈਕਸ ਘੱਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬਟ ਵੀ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਵਾਚਫੁਲ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਹਜੇ ਆਪਾਂ ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤਾ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਕਲੋਜ਼ਲੀ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਚ ਕਰਾਂਗੇ। रणजीत सागर डैम से लगातार बड़ी मात्रा में पानी रावी नदी में छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते यूवीडीसी नहर भी उफान पर है। बीती रात करीब 8 बजे से पानी पठानकोट जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग तक पहुंच गया, जिससे स्थिति और भी गंभीर हो गई। हाईवे पर पानी भरने के कारण यातायात पूरी तरह ठप हो गया। हालात बिगड़े तो एनडीआरएफ की टीम को मौके पर बुलाया गया। एनडीआरएफ की टीमें सुबह से ही सुजानपुर के गाँव में बचाव अभियान चला रही है। सुजानपुर में पानी बहुत आ गया हुआ है, नहर टूट गई हुई है, प्रशासन लगी है, एनडीआरएफ की टीम हमारी लगी हुई है बाद में, लेकिन परेशानी आम जनता को बहुत ज्यादा हो रही है। आने जाने में बहुत तकलीफ है, पानी का लेवल बहुत ज्यादा है। तो आम ये सुजानपुर वाली रोड है सर जी, जो लखनपुर जा रही जम्मू वाली, बहुत पानी आ गया हुआ है। आम जनता परेशान है, इसमें बहुत ही प्रॉब्लम की हमें फेस करना पड़ रहा है। लेकिन है कि चलो सरकार कुछ ना कुछ तो कर रही है, एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है जो अपना सेवा निभा रही है। तो रात से पानी आया 6 बजे के करीब, तो हमारे घरों में गांव में पूरा पानी फैल चुका है। तो अभी एनडीआरएफ की टीम, पुलिस प्रशासन सभी इधर आए हुए हमारी मदद कर रहे हैं। जो घरों में गेस्ट आए हुए थे उनको निकाला है, बाहर भेज रहे हैं। रात से फंसे हुए हैं हम और बहुत ही ज्यादा पता ही नहीं चल रहा था रात को, कुछ तो ऐसे बचना ही है बस। अब आपको पठानकोट की एक और तस्वीर दिखाते हैं, जहां डीसी ऑफिस भी भारी बारिश के बाद पानी में डूब गया। वहां पार्क की कई कारें पानी में डूबकर एक तरह से गायब सी हो गईं। पार्किंग वाला हिस्सा भी जलमग्न हो गया। चारों ओर सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। यह गुरदासपुर के दबूरी का नवोदय स्कूल है। स्कूल की इमारत पानी में डूबी हुई है, जिसके चलते करीब 400 स्टूडेंट्स टीचर बाढ़ के बीच फंस गए हैं। स्कूल में फंसे बच्चों के माता पिता का कहना है, जानबूझकर स्कूल के प्रिंसिपल ने बच्चों को समय रहते वहां से नहीं निकाला, और अब जब स्कूल बाढ़ के पानी से घिर गया तो स्कूल में काम करने वाले कर्मचारी फोन बंद करके बैठे हैं। ਤੇ ਅੱਜ ਪਾਪਾ ਕੱਲ ਦਾ ਹੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਫੋਨ ਕਰਨ ਦੇ ਆ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਰ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਜਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾ ਕੀ ਮਾਹੌਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੀ ਬਸ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੱਚੇ ਠੀਕ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ। ਹੁਣ ਸਵੇਰ 6 ਵਜੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਇੱਥੇ ਕਾਫੀ ਰੱਦ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਵਾ, ਬੱਚੇ ਸਾਡੇ ਫਸੇ ਹੋਏ ਆ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ ਇੱਥੋਂ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ 112 ਨੰਬਰ ਤੇ ਅਸੀਂ 3 ਵਾਰੀ ਰਿਕਵੈਸਟ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖੇ ਭਾਣੇ ਖੜੇ ਆ, ਰਾਤ ਦੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। 14-1500 ਬੱਚਾ ਇੱਕ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਰਿਕਵੈਸਟ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੀਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 112 ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਫੋਨ ਕੀਤੇ ਸੀ ਤੇ ਸਰ ਬੋਲਦੇ ਸੇਫ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੇਫ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ 7 ਵਜੇ ਕਿ ਸਰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਆਣ ਕੇ, ਤੇ ਸਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਮੀਡੀਅਲ ਲੱਗਦੀ, ਟਿਊਸ਼ਨ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਲੱਗੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਾਰਨਿੰਗ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਬੋਲ ਰਹੇ ਥੇ ਨਹੀਂ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਆ, ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਡੋਮ ਚ ਕਰਤੇ, ਥੱਲੇ ਵਾਲੇ ਡੋਮ ਚ ਪਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਰ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਹੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਕਿੱਦਾਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਿਹਾ, ਫੋਨ ਸਵਿਚ ਆਫ ਆ ਰਿਹਾ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਜਿਆਦਾ ਉਧਰ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਉਧਰ ਦੇਖ ਲਈਏ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਫਸੇ ਪਏ ਨੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾ ਕੋਈ ਮੀਡੀਆ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਲੋ ਆਏ ਹੋ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਜੇ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਫੋਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚੇ ਸੇਫ ਨੇ, ਕੋਈ ਨਾ ਉੱਪਰਲੀ ਡੋਮ 'ਚ ਚੜਾਏ ਹੋਏ ਬੱਚੇ, ਥੱਲੜੀ ਡੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਚੜਾ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਪਰ ਜੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨੁਕਸਾਨ पहुंचे तो फिर बच्चों का कौन जिम्मेवार है? प्रशासन और समाज सेवी संगठनों को जैसे ही दुबरी के नवोदय स्कूल में 400 लोगों के फंसे होने की खबर मिली, राहत और बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया। जेसीबी लेकर वाटर बोट तक से स्कूल में फंसे लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया।
गुरदासपुर में कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं और वहां बाढ़ से स्थिति गंभीर होती जा रही है। गुरदासपुर से आई इस तस्वीर को देखिए, जिसमें बड़ी संख्या में लोग बाढ़ के पानी में फंस गए। हालात ऐसे हो गए कि सेना को मोर्चा संभालना पड़ा। सेना के जवानों ने रस्सी की मदद से सभी को सुरक्षित बाहर निकाला। अमृतसर के अजनाला हलके के गांव में भी बाढ़ का अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि बेदी छन्ना और भोनेवाल में बने दूसरी बांध में दरार आने के कारण पानी सड़कों पर ओवरफ्लो कर रहा है। इसके साथ किसानों की हजारों एकड़ फसल भी कई गांवों में डूब चुकी है। रावी नदी के उफान से ऐतिहासिक करतारपुर साहिब गुरुद्वारा और करतारपुर कॉरिडोर भी बुरी तरह प्रभावित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक पौंग डैम से अतिरिक्त पानी छोड़े जाने के बाद नदी का जलस्तर अचानक बढ़ गया, जिससे पूरा परिसर लगभग 10 फीट पानी में डूब गया। इसके अलावा पाकिस्तान की सीमा पर बने करतारपुर कॉरिडोर के पुल के नीचे भी पानी की तेज धार में खतरे की घंटी बज रही है। फिलहाल गुरुद्वारे की सभी धार्मिक गतिविधियों को स्थगित कर दिया गया है। आज तक ब्यूरो। फिरोजपुर जिले में सतलुज नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से कई गांव ऐसे हैं जहां पानी ही पानी है और लोग अपना सामान छोड़कर जान बचाकर सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं। ये फिरोजपुर के धीरा गाराहा गांव की तस्वीरें हैं, जहां बाढ़ के बीच फंसे हुए लोगों का सेना के द्वारा रेस्क्यू किया जा रहा है। जहां तक आपकी नजर आएगी सिर्फ और सिर्फ आपको पानी नजर आएगा। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से लगातार हालात और ज्यादा बिगड़ रहे हैं। प्रशासन का कहना यह है कि हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है, लेकिन बढ़ता हुआ जलस्तर बड़ी चुनौती बना हुआ है। इस वक्त हम फिरोजपुर के गांव धीरा गारा में मौजूद हैं, जहां पर जो हालात हैं वो इस कदर हो चुके हुए हैं कि अब आर्मी के द्वारा इन गांवों को रेस्क्यू लोगों को रेस्क्यू करने का जो मोर्चा है वो संभाल लिया गया है। अब सबसे पहले तस्वीरें मेरे पीछे देख सकते हैं। ये गांव जो है वो धीरा गारा है और इसके साथ आगे और भी गांव जो लगते हैं। और अब किसी भी तरफ अगर कैमरा पैन कर मैं आपको दिखाऊं तो जहां पर भी आप नज़र मारोगे वहां पर पानी ही पानी आपको नज़र आएगा। पहले जिला प्रशासन के द्वारा अपने लेवल पर इन लोगों को जो है वो इनकी मदद की जा रही थी, लेकिन अब जो मदद है वो आर्मी, बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीमों की मदद ली जा रही है। और आप ये एक तस्वीर देख सकते हैं कि बोट के ज़रिए कुछ लोगों को रेस्क्यू कर लाया जा रहा है। और जो लोग इन घरों के अंदर अभी भी हैं उन तक वहाँ पर खाने की सामग्री और अलग अलग वो चीज़ें पहुँचाई जा रही हैं कि जो लोग अपने घरों में रहकर ही बैठे हैं लेकिन घर से बाहर नहीं आना, तो उनको वहाँ पर जो है खाना मुहैया करवाया जा रहा है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि बोट के जरिए इन लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है और वहाँ पर खाना जो है मुहैया करवाया जा रहा है। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि आर्मी के जवान जो इनको जो है वो संभाल रहे हैं। तो ये एक बड़ी स्थिति बनी हुई है लगातार कि जब से जो सतलुज दरिया का पानी है वो बढ़ता ही जा रहा है और पीछे से पानी का लेवल है वो कम होने का जो अभी है नाम नहीं ले रहा। तो अगर ये पानी और इसी तरह बढ़ता रहा तो इन गाँव की स्थिति और बुरी हो सकती है, क्योंकि अंदर रहकर घरों के अंदर रहकर जीना काफ़ी जो मुश्किल होता है, क्योंकि चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है, आपके पास आने जाने का कोई जरिया नहीं है। तो अभी जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि अगर किसी तरह की कोई चिंता आपको आती है तो आप प्रशासन को तुरंत जो है वो बताएं, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर आर्मी, बीएसएफ और एनडीआरएफ की टीमें सभी यहाँ पर आपके लिए कार्य कर रहे हैं। और लोगों को भी कहा गया कि लोग अपने घरों में अगर रहना चाहते हैं या फिर बाहर आना चाहते हैं तो उन सबके लिए प्रशासन, जिला प्रशासन और पंजाब सरकार के द्वारा जो है वो प्रबंध किए गए हैं कि अगर अपने घरों से निकलकर बाहर आते हैं तो उनके लिए यहाँ पर राहत कैंप बनाए गए हैं, वो यहाँ पर आकर रुक सकते हैं। लेकिन अभी देखना होगा कि कब ये पानी का लेवल है वो कम होगा और इन लोगों को राहत मिलेगी। फिरोजपुर से कैमरा पर्सन के साथ अक्षय गलोत्रा, आज तक। सीएम भगवंत मान ने आज पठानकोट और गुरुदासपुर के बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया और इस दौरान सीएम मान ने अपना हेलीकॉप्टर बाढ़ प्रभावित इलाकों में ही छोड़ दिया ताकि लोगों को बचाने में उसका इस्तेमाल किया जा सके। जो मैनू गलबात करके पता लग गया कि बहुत सारे पिंड ਇਹੋ ने जिथे लोग ना इधर जा सकते हैं ना बाहर निकल सकते हैं, घरों दी छत्तां ते बैठे, उत्ते बच्चे भी होणगे ते ना राशन पहुँच रहा। तो जिहड़ा लोकां ने 92 सीटां दे के मैनू हैलीकॉप्टर दिता सी, उन्होंने मैं अज लोगों के हवाले कर लगे
मैं ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਛੱਡਣ ਲੱਗਿਆ ਉਹਦੇ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁੱਧ ਪਾਣੀ ਰਾਸ਼ਨ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ अवेलेबल है। मैं कार पे चल दूंगा, मेरा कोई नहीं। कपूरथला में हाल बेहाल है। 16 गांव त्राही त्राही कर रहे हैं। बाढ़ का पानी घरों में घुस चुका है। कई घर तो धार के साथ बह गए। रास्तों का कुछ भी पता नहीं, बस नाव का आसरा है। इसी बीच नेता विपक्ष प्रताप सिंह बाजवा भी सुल्तानपुर लोधी में बाढ़ प्रभावित इलाकों में दौरा करने के लिए पहुंचे थे, जहां उन्होंने सीएम भगवंत मान को लेकर जमकर हमला बोला। सबसे पहले तो मैं अपने पंजाब के मुख्यमंत्री मान साहब को गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर हमारी बेनती माने तमिलनाडु से वापस आ जाओ। ये वापस आने का टाइम है, सूबा आपके इंतजार में। ये तकरीबन पिछले 15 दिन से ये हालात बने हुए। लोग बिल्कुल ये जो 16 गांव हैं सुल्तानपुर लोधी एरिया के, ये ऑलमोस्ट एक टापू है। वहां लोगों की बीमारी की हालत भी है, और लोगों की ही नहीं, जो हमारे पास काउज हैं, बफलोज हैं, गायें हैं, भैंस हैं, जानवर हैं, उनको फॉडर नहीं मिला, उनको मेडिसिन की ज़रूरत है। हमारी गुजारिश है आप आओ, अपने मंत्री मत भेजो, क्योंकि आपके मंत्रियों के पास तो भाई ताकत ही कोई नहीं। ताकत तो सारी केजरीवाल साहब ने छीनी हुई, ये तो संतरी बना दिए। पूरा पंजाब बाढ़ और बारिश से बेहाल है, तो वहीं स्वास्थ्य सेवाओं की भी पोल खुलकर रख गई है। अमृतसर में पिछले 3 दिनों से लगातार बारिश ने अमृतसर के सिविल अस्पताल की सरकारी बदइंतजामी के सच को उजागर कर दिया है। देखिए कैसे सिविल अस्पताल के भीतर छत से टपकने वाले पानी को रोकने के लिए फर्श पर जगह जगह पन्नियों को रख दिया गया है। इमरजेंसी वार्ड में छत से लगातार पानी टपक रहा है। इमरजेंसी वार्ड में कई जगहों पर छत पर लगी हुई सीलिंग्स के कई हिस्से टूटे हुए हैं। स्वास्थ्य सेवाओं का इससे बुरा और क्या ही हाल होगा, वो भी तब जब बारिश के मौसम में तरह तरह की बीमारियों की वजह से इलाज कराने के लिए लोग अस्पताल पहुंचते हैं। और अमृतसर के सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं खुद ही स्ट्रेचर पर लेटकर बारिश के पानी से ऑक्सीजन लेती हुई नजर आ रही हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को सिविल अस्पताल की इन तस्वीरों को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि स्वास्थ्य अधिकारियों के मुताबिक अस्पताल में मरम्मत का काम तभी शुरू हो पाएगा जब बारिश रुकेगी, और इन तमाम कामों को करने में 10 से 15 दिन का वक्त भी लगेगा। बात हिमाचल की करेंगे, क्योंकि बारिश और बादल फटने की घटनाओं ने लगातार पिछले कई साल के रिकॉर्ड्स को तोड़ डाला है। इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि आफत अभी थमती हुई नजर नहीं आ रही। घर ढह रहे हैं, यातायात ठप हो चुका है, कहीं पुल टूट रहे हैं तो कहीं सड़कों पर लैंडस्लाइड का मलबा गिर रहा है। हिमाचल में मौसम तबाही बनकर बरस रहा है। नदियां खूंखार हैं, गाड़ियां बह रही हैं, मकान ढह रहे हैं, सड़कें टूट रही हैं, पुल बर्बाद हो रहे हैं। चारों ओर सिर्फ तबाही, तबाही और तबाही। हर कोई हैरान है कि आखिर प्रकृति को हो क्या गया है। आखिर कुदरत हिमाचल में इतना रौद्र रूप क्यों अपना रही है? सब कुछ तबाह करने पर क्यों आमादा है? इंसान लाचार है, खौफ से बुरा हाल है। आज तक की ये जल प्रलय सबसे बड़ी है, और इसमें बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। चाहे रोड कटिंग्स बोलो, चाहे लोगों के घर बोलो, चाहे आशियाने बोलो, चाहे बिजनेस प्रतिष्ठान बोलो, हर जगह नुकसान हो रहा है। मैं इस तरह का जल स्तर मैं 15-16 साल में पहली बार देख रहा हूँ। बाढ़ तो आपके 2023 में भी आई थी, पर मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से तो पानी उससे 50% एक्स्ट्रा ही लग रहा है मुझे, जिस हिसाब से अभी एक के बाद एक आफत, बार बार बादल फट रहे हैं। भारी बारिश से नदी नाले उफन रहे हैं। नदियां, घर, दुकान, गाड़ियां सबको निगल रही हैं। ये हाल तकरीबन हर जिले का है। न मंडी बची है, न कुल्लू मनाली बचे हैं, न धर्मशाला और न ही बिलासपुर। कुल्लू के ब्यास नदी से बढ़ते खौफ को देख और जान लीजिए। लगातार मूसलाधार बारिश के बाद ब्यास नदी का ऐसा रूप दिखा जो सब कुछ बहा ले जा रहा है। फिलहाल अभी कुल्लू के साथ लगते रामशिला इलाके में हूँ। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे करीब 40 से 50 फीट दूर ये जो नदी होती थी, लेकिन अब
ये सड़क को इसने पूरी तरह से डैमेज किया है और अब ये बिल्कुल सड़क के साथ बह रही है। अब सड़क की जगह यहाँ पे बिल्कुल मलबा ही मलबा दिखाई दे रहा है। हालांकि प्रशासन की कोशिश है कि इसे जल्द इसे थ्रू किया जाए, क्योंकि लोगों को अब खासी दिक्कतों का अब सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि वही एक प्रशासन के लिए चैलेंजिंग भी हो रहा है, क्योंकि इस ब्यास नदी में कहीं ना कहीं अभी पानी का जो आप देख सकते हैं कि जो बहाव है बहुत ज्यादा तेज है, तो इसमें जो राहत कार्य है उसके लिए खासी दिक्कतें आ रही हैं। ये वही स्पॉट है जहां पर पर्यटक भी जो भारी संख्या में रुकते हैं। आप देख सकते हैं ये पूरा इलाका जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, यहाँ पे टूरिस्ट काफी भारी संख्या में रुकते थे। प्रशासन की माने तो एक दिन पहले कुल्लू में कई घर तबाह हो गए, कई दुकानें बह गईं। चंडीगढ़ और मनाली के बीच काफी संख्या में टूरिस्ट फंसे हुए हैं। स्थानीय लोग उनके लिए खाने का प्रबंध कर रहे हैं। स्थिति बहुत खराब है। ये चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे जो है, यहाँ से आगे का मुझे पता नहीं, लेकिन ये यहाँ पे वैष्णो मंदिर के या जो हालात है, 2 जगह से यहाँ पे गाड़ी का जो है बिल्कुल रोक दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे चलना बहुत मुश्किल है। मैं भी यहाँ अभी कम से कम 2-3 किलोमीटर चल के आया हूँ और पानी बिजली अभी हमें 24 घंटे से यहाँ पे बाशिंग गांव में भी नहीं है बिजली पानी, तो बहुत ही इसे इम्प्रूवमेंट में बहुत टाइम लगेगा। बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। कहते भारी बारिश होने के कारण यहाँ की कनेक्टिविटी टूट गई है, जिसमें सड़कें काफी डैमेज हो गई हैं और गाड़ी नेशनल हाईवे डैमेज हो गया है, जिसके कारण 2 व्हीलर ही चल पा रहे हैं, इवन की छोटी कारें भी नहीं जा पा रही हैं, जिससे हम टीचर्स को इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं कि अपने स्कूल तक पहुंचने में हमें रुक रुक के चलना पड़ रहा है और ध्यान रख के हमें चलना पड़ रहा है। बारिश को देखते हुए कुल्लू, मंडी और चंबा में स्कूल और कॉलेज बंद हैं। लैंडस्लाइड की वजह से 675 सड़कें बंद पड़ी हैं। हाईवे पर बड़े बड़े पत्थर नजर आ रहे हैं। बारिश और बाढ़ ने हिमाचल प्रदेश में भारी तबाही मचाई है और हम इस वक्त मंडी मनाली हाईवे के ऊपर हैं और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरह लैंडस्लाइड जो हैं वो इस हाईवे के ऊपर हुई हैं। ये हाईवे पूरी तरह बंद है, पिछले कल से बंद है, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्लडिंग हुई और रेन्स बहुत ज़्यादा थी, बारिश बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से ब्यास रिवर ने काफ़ी नुकसान किया। और आप देख सकते हैं भी किस तरह ये लैंडस्लाइड्स हुई और इन्होंने पूरे बड़े बड़े पत्थर बोल्डर्स इस हाईवे के ऊपर आए। पुल को भी डैमेज किया गया और अभी ये मोटरेबल ट्रैफिक के लिए इसको ये फिट नहीं है, तभी इसको यहाँ से खोला नहीं गया। एक ऑल्टरनेट रूट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन बना रहा है कि नीचे से जो रास्ता है उस पर भी काफ़ी डैमेज हुआ था, क्योंकि ये ब्यास रिवर है, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर ब्यास रिवर, जिसके हम बिल्कुल टॉप ऑफ द ब्यास रिवर खड़े हैं और किस तरह उफान के ऊपर है। और इसमें कल बहुत ज़्यादा पानी आया, वाटर लेवल बहुत इंक्रीज़ हुआ था, जिसकी वजह से इस पुल के नीचे जो रोड है वो पूरी तरह फ्लडेड हो गया था। उसको क्लियर करने के लिए काम किया जा रहा है। अलग अलग जो पैचेस हैं, यहाँ से लगभग 40-45 किलोमीटर दूर है कुल्लू, आगे मनाली है, तो वहाँ फ्लड से काफ़ी डैमेज हुए हैं। लेकिन रास्ते जो हैं अब पूरी तरह अभी ठप हैं, बंद हैं और आने वाले कुछ घंटों में उम्मीद किया जा सकता है, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेशन लगा हुआ है, इसको खोल दिया जाए। लेकिन इस बार बारिश ने हिमाचल प्रदेश को काफ़ी मार मारी है। मंडी के हालात इन तस्वीरों से समझे जा सकते हैं। ब्यास नदी उफान पर है, पानी डैम में ओवरफ्लो हो रहे हैं, चारों ओर तबाही के सिवाय कुछ नजर नहीं आ रहा है। हम इस वक्त मंडी में मौजूद हैं और आप देख सकते हैं मेरे पीछे हिस्टोरिकल मंदिर है, पंचवक्त मंदिर है और कल इसके प्रांगण तक भी पानी आ गया था। और इस तरफ आप देख सकते हैं कि ब्यास रिवर है। जी हाँ, आप किस तरह देख सकते हैं कि ब्यास जो है उफान पे है। यही वो ब्यास है जिसने भारी नुकसान जो है वो किया है मनाली में, कुल्लू में, और हम इस वक्त मंडी में हैं और यहाँ पे भी जो है भारी उफान पे ये नदी आप देख सकते हैं। और 2023 में भी यहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ था, तब तो कई फीट ऊपर यहाँ से चली गई थी ये नदी, और जहाँ भी इस बीमार हुई वहाँ काफ़ी नुकसान। थोड़ी राहत की बात यह है कि अगले 48 घंटे तक मानसून थोड़ा कमजोर पड़ेगा। शिमला और मंडी में ही बारिश का येलो अलर्ट है। हालांकि 29 अगस्त से मानसून फिर सक्रिय होगा। किन्नौर से विशेश्वर नेगी, कुल्लू से मनविंदर अरोड़ा और हमीरपुर से अशोक रैना के साथ असीम वस्ती, मंडी आज तक। आज तक पंजाब में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।